हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पी प्रेप हब बाय तक्षशिला लर्निंग एक और बार फिर से 60 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है एंड यस उसी में हम आगे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इंग्लिश का लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे सॉल्व करना है 5 इजी स्टेप्स में। तो स्ट्रैटेजी बताई थी। नाउ मैंने आपको बोला था गेस कि अभी आपने सॉल्व किए होंगे, ट्राई किए होंगे अपने क्वेश्चंस। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कमेंट करके। नाउ आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में जिस तरीके के पूछे जाते हैं, सिंगल ब्लैंक वाले भी, डबल ब्लैंक वाले भी जिन्हें हम डबल फिलर्स कहते हैं वो भी। तो और एक और टाइप है जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो तीनों ही टाइप के क्वेश्चन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो लास्ट तक वीडियो देखिए अगर आपको जानना है कि फिल इन द ब्लैंक से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है। जो लास्ट वीडियो में स्ट्रैटेजी बताई थी उसका कैसे यूज करना है एंड आपके जो ग्रामर के कंसेप्ट मैंने बोला था वो किस तरीके से यूज आएंगे। तो आपको प्रैक्टिस में कहाँ कहाँ ध्यान देना है ये भी आपको यहाँ से पता लगने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, if you had followed the rules you dash disqualified। पहला स्टेप थॉरोली रीड करना है, ऑप्शंस बाद में देखेंगे, पहले थॉरोली रीड करना है सेंटेंस को, आइडिया लगाना है कि सेंटेंस में क्या बात हो रही है। वर्ड्स यहाँ से हमें ढूंढने हैं जो कि हमें आइडेंटिफाई करने में सेंटेंस को हेल्प कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखो, ध्यान दो। तो इफ़ यू हैड फॉलोड, यहाँ पे हमें कॉमा भी दिखाई दे रहा है, उसके बाद ब्लैंक है, यानी कि ये सेंटेंस तो हमारा फॉर श्योर कंडीशनल सेंटेंसेस से है। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट कौन सा यूज होगा, कंडीशनल सेंटेंसेस का। तो अगर आपको वो पता होगा तो अब आप यहाँ से अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए। जैसे मैंने अपने दिमाग में तो अज्यूम कर लिया है, आप भी अपने दिमाग में अज्यूम करके रखिए, देखते हैं कि कितना करेक्ट होता है। तो यहाँ से अब हमें आइडिया लग गया। तो इसके लिए इसीलिए कंसेप्ट्स क्लियर होना, वोकैबुलरी स्ट्रांग होना, ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इन दोनों पे ज़रूर ध्यान देना। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करने से पहले आज साथ साथ भी दे सकते हो। तो दो चीज़ें ज़रूर पक्की करना। तीसरी स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख लो, स्ट्रैटेजी वहां से आपको मिल जाएगी। तीनों चीजें लगा दोगे तो यस ये आपके क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होंगे, कम टाइम में सॉल्व होंगे एंड एक्यूरेसी के साथ सॉल्व होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी फॉर श्योर। सो देखो अब यहाँ पे मैं वो बात कर रही थी कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो यस यहाँ पे हमारे वही यूज हुए हैं एंड यहाँ पे एक रूल है कि हैड जहाँ पे भी आता है, अगर हमारे इफ क्लॉज में आता है तो हमारी जो मेन क्लॉज है वो इफ क्लॉज पे डिपेंड करती है। तो हमारी मेन क्लॉज में यहाँ पे क्या आना चाहिए, अपने दिमाग में अज्यूम किया आपने। तो यस मेरे अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे वुड आना चाहिए एंड उसके साथ हैव और बीन का कॉम्बिनेशन जो है वो आता है। सो अब हमारा जो अब यहाँ से अब देखो हमने दो स्टेप्स साथ साथ कर लिए। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हमें अपना जो हमने अज्यूम किया वो ढूंढना है। तो यहाँ पे वुड, आप देखो वुड नॉट भी आ रहा है एंड ये विल नॉट, वुड नॉट हैव बीन। तो अब देखो जो मैंने अज्यूम किया था वो मुझे यहाँ पे मिला, यानी कि हमारा आंसर जो है ये हो सकता है। लेकिन सारे ऑप्शंस भी मैंने रीड किए साथ साथ। तो देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा मुझे, मैंने साथ साथ रीड किए एंड यस मुझे मिल गया कि हाँ यहाँ पे ये, क्योंकि एज पर रूल है तो यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रूल पता है तो आप आंसर दे पाओगे, रूल नहीं पता तो नहीं दे पाओगे, एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, आंसर फटाफट आपके निकलेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हमें आंसर मिला ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मेन क्लॉज है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इफ क्लॉज है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में है। क्योंकि यहाँ पे हमें कैसे पता चला पास्ट परफेक्ट में, यहाँ पे हार्ड यूज हो रहा है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप को नहीं इसके बारे में आइडिया है तो एक बार वो वीडियो देख लो, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो ये बहुत सिंपल सा लग रहा है, ब्लैंक है एंड हमें यहाँ पे 5 हमारे वर्ड्स दिए हैं। तो ये सिंपल वोकैब से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो यू शुड डैश द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स। तो अब मैंने पढ़ा, फर्स्ट रीडिंग करी, पहला स्टेप, उसके बाद मैंने अज्यूम कर लिया, सेंटेंस को समझ लिया, सिंपल सेंटेंस है ये। यहाँ पे वोकैब से रिलेटेड हमारा कोई वर्ड यूज होगा, क्या वर्ड यूज होगा वो मैंने साथ साथ अज्यूम किया कि हमें अपॉर्चुनिटी को क्या करना चाहिए जब भी अपॉर्चुनिटी आती है। अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना चाहिए जब भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है। तो ये यहाँ पे हमारा अब अजम्पशन हो गया। अब नाउ हमें ऑप्शंस देखने हैं एंड अपना जो हमारा वर्ड हमने अज्यूम किया था उसके आसपास या वही वर्ड ढूंढना है। तो अब यहाँ पे देखो सीज, सेंस, साइज,
सिंक्रोनाइज। अब आप देखो कंफ्यूजन के लिए कैसे वर्ड्स दिए हैं, सीज सीज। अब आप देखो दोनों में फर्क नहीं है। अगर आपको वोकैब आपकी स्ट्रांग नहीं है, मतलब आपको नहीं पता, तो यहां से आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसीलिए वोकैब भी मैंने बोला साथ में जरूरी है। तो कौन सा वाला सीज आएगा? फॉर श्योर सीज हमारे दिमाग में, सीज का हमें पता है कि सीज जो होता है उसका मतलब होता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आए हमें उसको सीज करना है, जब्त कर लेना है, पकड़ लेना है, क्योंकि वो हमारे पास आई है चल के। सो कौन सा वाला सीज होता है? ये वाला सीज होगा या ये वाला सीज होगा? सेंस साइज एंड सिंक्रोनाइज तो नहीं होगा, तो कौन सा वाला सीज होगा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीज। तो इस सीज का मतलब होता है फ्रीज कर लेना, जब्त कर लेना। तो वोकैबुलरी यहाँ से आपकी स्ट्रांग होनी जरूरी है। ये क्वेश्चंस यस आई नो आपको डिफिकल्ट लगेंगे, बट प्रैक्टिस करते रहोगे एंड जितनी चीजें मैंने बोली हैं वो करते रहोगे तो मुश्किलें खत्म होती दिखेंगी आपको फॉर श्योर। फिर भी ना दिखें, कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करेक्ट आंसर सीज, यानी कि टू फ्रीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हमें डबल फिलर का क्वेश्चन दिख रहा है, तो डबल फिलर्स के लिए हमें दोनों वर्ड चूज करने हैं। जो मैंने आपको बताया था गलती नहीं करनी, सिर्फ एक वर्ड फिट हो रहा है, सिर्फ एक देख के उसको नहीं छोड़ना है, सेकंड वाला भी देखना है। अब देखो रीडिंग करनी है फटाफट से। द मिनिस्टर फेल्ट दैट द डैश मेड बाय द कमिटी वाज डैश इवन दो सिमिलर स्कीम्स हैड वर्कड अर्लियर। तो यहां से हमें अंदाजा लगाना है कि क्या यहाँ पे पॉइंट्स आ सकते हैं कि कुछ कमिटी है जो बनाई थी, तो मिनिस्टर ने ये फेल्ट किया है कि कमिटी ने जो क्या दिया तो एडवाइस। अब आप देखो अगर यहाँ से, तो ये हम आप दिमाग में अपने वर्ड अज्यूम करो कि यहाँ पे आपके अकॉर्डिंगली क्या फिट होना चाहिए, देन हमें सेकंड भी देखना है। तो जो कमिटी ने मेड किया है वाज डैश क्या है, जबकि सिमिलर स्कीम्स जो है पहले वर्क कर चुकी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आई गेस कि आप में से 80% लोग गलत आंसर देंगे। रीजन मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो अभी आपने अज्यूम किए 2 वर्ड्स, सबसे पहला काम दोनों वर्ड आप अज्यूम कर लीजिए कि क्या यहाँ पे होना चाहिए। देन मैं आपको बताती हूँ रीडिंग का क्या यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा आपको। सो देखो अब यहाँ पे जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं पहले ब्लैंक के अकॉर्डिंगली वर्ड देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? कमिटी ने क्या दिया होगा? डिसीजन, चॉइस, एक्सेप्टेंस, रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस। यहाँ पे आपका जो कॉमन सेंस जिसे हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो भी यूज होगा। तो अब आप देखो कमिटी की बात हो रही है, कमिटी क्या करती है? एडवाइस देती है, चॉइस बनाती है, डिसीजंस देती है, या फिर रिकमेंड करती है या फिर एक्सेप्ट करती है। कमिटी का क्या काम होता है? कमिटी को बनाया जाता है सिर्फ रिकमेंडेशंस देने के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, दैट इज वाई मैंने बोला पहली रीडिंग जरूरी है। सेंटेंस को यहाँ से आपको पकड़ना है कि क्या है। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, मिनिस्टर, क्योंकि मिनिस्टर ने बोला है, तो यस जो कमेटी बनाई है वो कमेटी क्या करती है? एनालाइज करती है चीजें एंड अपनी रिकमेंडेशंस देती हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्ड हुआ रिकमेंडेशन। अब यहाँ से क्या मैं सोचूं कि रिकमेंडेशन मेरे को पहला वर्ड मिला तो मैं इसके साथ ये वाला भी कनेक्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ पे हमें रिकमेंडेशन एक ही मिल रहा है। सो नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि कई बार अब आप सोचो यहाँ पे आप एडवाइस भी लगा सकते थे। एडवाइस भी हमारा यहाँ पे वर्ड तो लग रहा है, बेस्ट फिट भी हो रहा है कि द मिनिस्टर फेल्ट दैट द एडवाइस मेड बाय कमिटी, कमिटी ने जो एडवाइस दी है वो। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ओके वाला वर्ड नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है। सो दैट इज वाई सारे ऑप्शंस को पढ़ना है एंड सेकंड ब्लैंक को भी देखना है। अब मुझे यहाँ से पता लग गया, मैं यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं, यहाँ पे मैं स्मार्ट वर्क यूज करूंगी। तो मैं रिकमेंडेशन के साथ वाला क्या ब्लैंक में ये वाला वर्ड जो है वो पहले फिट करके देखूंगी ये फिट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बाद मैं बाकी ऑप्शंस देखूंगी। तो ये भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पे हो गया कि रिकमेंडेशन जो दी है कमिटी ने वॉज इनफिजिबल इवन दो सिमिलर स्कीम्स हैड वर्कड अर्लियर। तो इनफिजिबल यानी कि जो इम्प्रैक्टिकल है, काम आने वाली इतनी नहीं है, तो मिनिस्टर ने ये बोला है। तो क्या ये वर्ड यहाँ पे फिट हो रहा है? सो यस, यहाँ पे ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है इवन दो, कि इससे पहले ऐसी स्कीम्स यूज हो चुकी हैं जिन्होंने काम किया है, लेकिन अब जो किया है वो इनफिजिबल दिख रही है। सो यस, यही चीज मैं अभी आपको बोल रही थी कि यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग में आपको यही ध्यान देना है।
तो अब देखो यस, यहाँ से हमें आंसर तो हमारा मिल गया, तो बस क्या इसके अलावा और कुछ भी फिट हो सकता था? मैंने एडवाइस की बात की थी, तो एडवाइस के बाद यहाँ पे क्या एप्लीकेबल भी लग सकता है कि बहुत एप्लीकेबल, तो यस हो सकता है। अब देखो आपको दो में हो गए कंफ्यूजन, अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे ई भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्या आना चाहिए? सो दैट इज वाई आपको सिर्फ ओके वाला नहीं ढूंढना, हम एडवाइस भी लगा सकते हैं लेकिन कमिटी के साथ हमेशा रिकमेंडेशन लगता है। सो दैट इज वाई हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फिलर्स का क्वेश्चन है, टू डैश योर सेल्फ फ्रॉम डैश वियर वार्म क्लोथ्स। तो बहुत इजी लग रहा है सुनने में तो यहाँ पे लेकिन हमारे ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कंफ्यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले रीडिंग करके ध्यान देना है। अब यहाँ पे टू डैश है योर सेल्फ फ्रॉम, किसी से क्या बचाने की बात हो रही है, एंड वार्म क्लोथ्स यहाँ पे यूज हुए हैं तो सर्दी से बचाने की होगी। तो देखो यहाँ से हमारे दो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं जो कि इससे रिलेट कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे प्रोटेक्ट होगा कि टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड वियर वार्म क्लोथ्स, या फिर हो सकता है टू सफर योर सेल्फ फ्रॉम डैश। तो क्या होगा यहाँ पे, हमें दोनों ब्लैंक के लिए करेक्ट ढूंढना है। सो यहाँ पे हमें सिंपल हमारा आंसर मिला, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कि हमें प्रोटेक्ट करना है अगर खुद को सर्दी से तो गर्म कपड़े पहनने हैं। सो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड वियर वार्म क्लोथ्स। तो फाइनल रीडिंग भी आप जरूर साथ साथ में ध्यान देना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग अहेड, next question is, since we dash read every book we dash only the famous ones। कि since हम every book को read क्या करते हैं, नहीं करते हैं, दोनों आ सकते हैं, लेकिन हमें अगले पार्ट पे ध्यान देना है कि क्योंकि सेंटेंस को समझना है कि क्या बोलने की कोशिश हो रही है। सो वी डैश ओनली द फेमस वंस, हम फेमस ही चूज करते हैं। हम सारी बुक को पढ़ते हैं इसीलिए हम सिर्फ फेमस वाली चूज करते हैं, या हम सारी बुक को नहीं पढ़ते, हम सिर्फ फेमस वाली पे जाते हैं। दोनों यहाँ पे सूट हो रहे हैं, लेकिन बेस्ट सूट क्या हो रहा है? सो अभी सबसे पहले आपने जो फिक्स किया, आपने दिमाग में अज्यूम किया, उसको देखो। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे हमारा जो था सेंटेंस है कि सिंस वी, हम हर एक बुक पढ़ें ऐसा तो नहीं हो सकता, तो कैन नॉट यहाँ पे मेरे हिसाब से आना चाहिए। एंड कैन नॉट हमें दिख रहा है, हैव, शुड, मस्ट, कैन नॉट, येस, नेगेटिव में हमें एक ही मिल रहा है, तो यहाँ से आंसर तो हमारा डेफिनेटली यहाँ पे फिक्स हो गया है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो सिंस वी कैन नॉट रीड एवरी बुक वी सिलेक्ट ओनली द फेमस वंस। अब देखो लास्ट में इसको फिक्स करके हमें देखना है कि सिंस बनी या नहीं बनी। सिंस वी कैन नॉट रीड एवरी बुक, यस, क्योंकि हम सारी बुक्स रीड नहीं कर सकते, दैट इज वाई वी सेलेक्ट ओनली द फेमस वंस, हम सिर्फ वही चूज करते हैं जो फेमस वन होती हैं। तो मीनिंग बना सेंटेंस का, सुटेबल भी ये लग रहे हैं। बाकी का अगर हम लगा के देखें, सिंस वी हैव रेड एवरी बुक, तो ये तो यहाँ पे फिजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि हम हर एक बुक नहीं पढ़ सकते हैं। एंड सिंस यूज हुआ है यहाँ पे तो फॉर श्योर कुछ नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। सो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि आप रीडिंग के थ्रू आपके ग्रामर के और कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो ये भी क्लियर होंगे कि कौन सा कहाँ पे क्या यूज होना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तो हमें आंसर मिला ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट एंड सिलेक्ट। Now next question is, the cricket match seemed dash to our guest। बहुत दिलचस्प मैं कह सकती हूँ ये आंसर है आपको, एंड ट्रिकी भी है, ज़रूर इस पे ध्यान दो अभी। द क्रिकेट मैच सीम्ड, क्रिकेट मैच कैसा लग रहा है टू आवर गेस्ट, गेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। दे वर यूज्ड टू वॉचिंग स्पोर्ट्स इन विच द एक्शन इज ओवर इन अ कपल ऑफ आवर्स एट द मोस्ट। सिंगल फिलर है, लेकिन आप देखो कि कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। पहली चीज अगर आप ऑप्शंस देखो तो ये आपका वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है कि वोकैबुलरी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है। देन अगर आप ध्यान दो, द क्रिकेट मैच सीम्ड डैश, क्रिकेट मैच कैसा होगा हमारे गेस्ट के लिए, हमारा ये फ्रेज तो है, हमें नेक्स्ट फ्रेज पे ध्यान देना है, दैट इज वाई हमें नेक्स्ट फ्रेज दी गई है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इतना पढ़ के सोचते हैं कि यहाँ पे हम अपना आंसर सीधा सेलेक्ट करते हैं, नहीं, आपका अगर अगला भी आपको फ्रेज एक दिया गया है सेमीकोलन के बाद, तो यानी कि उसका भी कोई ना कोई यूज़ है, ज़रूर उस पर ध्यान दें। तो यहाँ पे लिखा है कि वो यूज्ड टू नहीं थे, वो पहले स्पोर्ट्स नहीं देखते थे इतना एक्शन का इतने टाइम के लिए, यानी कि वो इतने टाइम तक नहीं बैठ पाते थे, यानी कि जो हमारा क्रिकेट मैच है वो क्या है,
तो लंबा चल रहा होगा, दैट इज वाई। तो टाइम से रिलेटेड कुछ यहाँ पे हमारा वर्ड आना चाहिए। सो अभी हमारे देखते हैं अनइंटेलिजिबल, इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनटर्मिनेबल या फिर इम्प्लॉजिबल। तो यस, अगर वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो अब तक आप समझ गए होंगे इनटर्मिनेबल है कि अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैच अभी इनटर्मिनेबल लग रहा है क्योंकि जो लोग जो छोटे टाइम तक देखते थे, कम टाइम के लिए, इतने ज़्यादा आज के लिए नहीं देखते थे, वो भी बैठे हुए हैं, यानी कि उनको वो यूज टू नहीं है इतने ज़्यादा टाइम के लिए देखने के लिए। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हमारा जो परफेक्ट सूटेड वर्ड होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो सी आंसर है यस, द पार्ट आफ्टर द सेमीकोलन गिव्स द क्लू। तो हमें क्लू कहाँ से मिला? सेमीकोलन के बाद से, वरना यहाँ पे मैच तो हमारा इनकॉन्सिक्वेंशियल भी हो सकता था, इम्प्लॉजिबल भी हो सकता था फॉर श्योर। तो अनइंटेलिजिबल हम कह सकते नहीं हो सकता था, बट यस अगर हम बोले इम्प्लॉजिबल भी हो सकता था, इनटर्मिनेबल तो है ही, लेकिन हमने ध्यान दिया हमारे नेक्स्ट वाले फ्रेज पे। सो इट स्टेट्स दैट दे वर यूज्ड टू वॉचिंग थिंग्स दैट गेट ओवर फास्ट। जो जल्दी खत्म हो जाती थी वो यूजुअली वही देखते थे, एंड ये जल्दी खत्म नहीं हो रहा है यानी कि लंबा चल रहा है, यानी कि इनटर्मिनेबल है। सो यहाँ से आपको इस तरीके से वर्ड ढूंढने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इस तरीके के भी आपको देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे आपको एक ब्लैंक दिया गया होगा एंड इतने 5-6 ऑप्शंस होंगे, एंड उसके बाद आपको एक से ज़्यादा वर्ड सेलेक्ट करने को बोले जा सकते हैं एक पर्टिकुलर ब्लैंक के लिए। तो यस, ये ऐसा ही क्वेश्चन है। इस ब्लैंक के लिए आपको चूज करने हैं एक से ज़्यादा वर्ड, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो हमें कॉम्बिनेशंस हैं, तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है इन वर्ड्स में से जो यहाँ पे बेस्ट फिट हो रहा है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, दैट इज वाई मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। आप देखो इन्हें कैसे सॉल्व करना है। सो फॉर मोस्ट डैश प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो अब सेकेंड पार्ट पे हमें ध्यान देना है। देयर इज नो वे बैक फ्रॉम अ प्लेस ऑन द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो अब यहाँ पे देखो मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात हो रही है। फॉर मोस्ट कौन से वाले प्लांट्स और एनिमल्स, वो यहाँ पे हमें यहाँ पे भरना है। आइडिया हमें कहाँ से मिला? सेकंड वाले पार्ट से, कि कोई रास्ता नहीं है इंडेंजर्ड स्पीशीज से वापस आने का लिस्ट। तो यानी कि बात कौन से प्लांट्स की हो रही है? जो इंडेंजर्ड हैं, डेंजर में आने वाले हैं, उनकी बात हो रही है। अज्यूम करो कौन सा वर्ड यहाँ पे हो सकता है, देन उसके बाद ऑप्शंस देखने हैं। सो एग्जॉटिक नहीं, थ्रेटन, यस ये वर्ड यहाँ पे आ सकता है कि जो थ्रेटन्ड है, जो जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, वो इस लिस्ट में आ सकते हैं। तो उनके पास वापस रास्ता नहीं है इस लिस्ट से बाहर जाने का। इम्पैरल्ड, वो कैप की यहाँ पे ज़रूरत है। इम्पैरल्ड का मतलब भी इंडेंजर्ड ही होता है। तो यस हमारे यहाँ से बी और सी दोनों कॉम्बो मिल रहे हैं। देन एक्सट्रैक्ट, वाइल्ड, एक्सटिंक्ट, तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो तो इंडेंजर्ड में नहीं आ सकते, वाइल्ड भी नहीं आ सकते। तो दैट इज वाई हमें यहाँ से 2 वर्ड मिले। दैट इज वाई मैंने आपको बोला आपको 2 कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं। इससे आप इसमें इन क्वेश्चंस में आप हेल्प ले सकते हो अपने ऑप्शंस में से। अब यहाँ पे देखो आपका कॉम्बो मिल रहा है ए एंड बी। अगर आप देखो तो एग्जॉटिक एंड थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड हमारा यूज हो रहा है लेकिन एक्सॉटिक हम यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ इन सेंटेंसेस के लिए मैं बोल रही हूँ, इन क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो। सो सिर्फ इन ब्लैंक्स के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप यूज कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड, बाकी के लिए नहीं यूज कर सकते, उनमें कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे भी कंसेप्ट आपका लग रहा है, रीड आपको करना है, आइडिया लगाना है, उसके बाद ही ढूंढना है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा बी एंड सी जो हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार क्वेश्चन को यस थॉरोली रीड करके आइडिया लगा के उसके बाद ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हो। जो आपको लगता है कि फॉर श्योर आ सकता है वो ढूंढो, देन उसके बाद जो साथ में ऑप्शन दिया है उसको देखो लग रहा है। अब जैसे आपको पता था यहाँ पे थ्रेटन्ड यूज हो रहा है, इम्पैरल्ड का मीनिंग आपको नहीं पता था। अब देखो बी कहाँ कहाँ पे आ रहा है, बी हमारा डी ऑप्शन में भी आ रहा है। तो थ्रेटन्ड के साथ हम एक्सटिंक्ट वाला यूज करें तो नहीं, क्योंकि एक्सटिंक्ट जो खत्म ही हो चुके वो तो वापस आ ही नहीं सकते, वो इंडेंजर्ड में भी नहीं आ सकते। तो दैट इज वाई ये तो यहाँ पे गलत हो गया। तो हमारा यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिला, लेकिन ये तभी यूज होगा जब आप एक वर्ड के लिए एटलीस्ट फिक्स होंगे एंड आपको सेंटेंस के बारे में पता है कि क्या बात हो रही है, क्या आएगा, ये डेफिनेटली आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो। नाउ मूविंग अहेड, आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन इज
मनी एंड पावर कैन ब्रिंग डैश, तो वही वाले फॉर्म में है, आपको ध्यान देना है। अब इस बार हम जो है इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सो मनी एंड पावर कैन ब्रिंग dash happiness, but at the same time they also bring in an equal amount of misery। तो पैसा और पावर कौन सी वाली हैप्पीनेस लेकर आती है, उस हैप्पीनेस को हमें डिफाइन करना है, एडजेक्टिव ढूंढना है हैप्पीनेस के लिए। तो पैसे और पावर से हमें कौन सी वाली हैप्पीनेस मिलती है, स्पिरिचुअल? ऑफ कोर्स नॉट। तो मेंटल नहीं, पैसे और पावर से हमें मेंटल हैप्पीनेस तो नहीं मिलती है, स्पिरिचुअल भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि पैसा और पावर कोई ऐसे हमेशा के लिए रहने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो इनसे स्पिरिचुअल मेंटल हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, आपको ये ध्यान देना है। आपको इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पहली बार रीडिंग करने में आपको ज़रूर अंदाज़ा लगाना है। मनी एंड पावर की बात हो रही है कि पैसा और पावर हमें स्पिरिचुअल हैप्पीनेस दे सकती है, मेंटल खुशी दे सकती है, नहीं। मटीरियल, यस, मटीरियल हैप्पीनेस देती है ये हमें। वर्ल्डली, यस, वर्ल्डली हैप्पीनेस भी देती है। साइकोलॉजिकल, नो। इमोशनल, नेवर। तो पैसे से कभी इमोशनल हमें हैप्पीनेस मिलती है, नहीं। तो यहाँ से हमें दो वर्ड मिले जो कि हमारे बेस्ट फिट हो रहे हैं, तो मटीरियल और वर्ल्डली। मटीरियल यानी कि सिर्फ जो मटीरियल टाइप होती है, जिससे हमें सिर्फ ऊपर ऊपर की खुशी है। पैसा और पावर तो ऐसी ही हैप्पीनेस है जो मटीरियल टाइप ही होती है। वर्ल्डली है, कहने के लिए है, बाकी इंटरनल कुछ हैप्पीनेस उससे नहीं मिलती है। तो स्पिरिचुअल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल हैप्पीनेस हमें नहीं मिलती है। तो यहाँ पे देखो, अब हमारे पास हमें रीडिंग के थ्रू तो पता लग गया कि यहाँ पे क्या है। अगर नहीं पता लग रहा तो हम ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करें। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है हमारा ए एंड बी। तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कभी भी पैसे से हमें नहीं मिल सकती, तो यहाँ से ये हमारा गलत हो जाता है। देन ई और एफ, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल, तो इमोशनल हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। तो जहाँ जहाँ ई है वो तो हम डेफिनेटली यहाँ से हटा सकते हैं। अब देखो, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है सी एंड डी, तो मटेरियल एंड वर्ल्डली यस हो सकता है। देन ऑप्शन नंबर ई, ए एंड सी, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। तो मटेरियल हो सकती है, लेकिन स्पिरिचुअल भी हम यहाँ पे श्योर हैं कि मनी और पावर से हमें कोई स्पिरिचुअल हैप्पीनेस तो फॉर श्योर नहीं मिल सकती है। दैट इज वाई ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। एक ऑप्शन बचा, तो एलिमिनेशन मेथड से भी हमारा आंसर आया एंड हमारे कंसेप्ट के हिसाब से भी हमारा आंसर यही आया। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मटीरियल एंड वर्ल्डली। सो अब आई गेस कि जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको सारे करा दिए, सिंगल ब्लैंक वाले भी, डबल फिलर्स भी, सिंगल ब्लैंक में एक से ज़्यादा वर्ड यूज होने वाले भी, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। सो अब आई गेस कि आपको यहाँ से आइडिया लग गया कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे फर्स्ट रीडिंग में समझना है, देन अज्यूम करना है, देन फिर आपको अपने वर्ड्स में ढूंढना है कि क्या यहाँ से करेक्ट आप बेस्ट सूटेड, ये इस पर ज़रूर ध्यान देना, सिर्फ ओके वाला नहीं, बेस्ट सूटेड वर्ड ढूंढना है। सो यहाँ पे हम आज की इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। नाउ आपको अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो, जो भी आपका फीडबैक है वो आप दे सकते हो। ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, दैट इज़ www.takshilalearning.com। वहाँ पे आपको विद आंसर्स जो हैं बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ टॉपिक लेकर आऊँगी जिससे आपके और 5-6 नंबर और फिक्स हो सके।